आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। आज है 11 जून 2026। आज के करंट अफेयर्स की क्लास को हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं। आज का सुविचार है, जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। जो लोग मेहनत करते हैं वो ये नहीं कहते कि किस्मत में होगा तो मिल ही जाएगा। तो मेहनत करिए, किस्मत को अपने हाथ में रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जून 2026 में ब्रेक थ्रू हासिल करने वाली एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सिग्नल ट्यूब सड़क सुरंग जोजिला सुरंग की शुरुआत की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 13.153 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन नंबर 2, भारत में स्वनिवेश अनुकूल औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए शुरू की गई भव्य भारत औद्योगिक विकास योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? तो ये है 33,660 करोड़ रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सीपरी ईयर बुक 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने शांति काल में पहली बार कितने परमाणु हथियारों का ऑपरेशनल स्थिति में रखा था? तो ये 12 ऑपरेशनल स्थिति में रखा था परमाणु हथियारों को। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है अलेक्जेंडर जेवेरिक ने। अलेक्जेंडर जेवरेव हैं। अलेक्जेंडर जेवरेव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल खिताब जीता है? वो पुरुष था या महिला था? महिला है मीरा एंड्रीवा। कौन है? मीरा एंड्रीवा। जून 2026 में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है वी पकरीसामी को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जून 2026 में फ्रांस के किस शहर में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ये एवियन लेस बाइस में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी पुलिस विभाग में सिंगप्पन स्पेशल फोर्स लॉन्च की है? तो तमिलनाडु ने सिंगप्पन फोर्स लॉन्च की है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के जामनगर में नया AI डेटा सेंटर बनाने के लिए फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने किस भारतीय समूह के साथ समझौता किया है? तो किया है रिलायंस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने और डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है प्रोजेक्ट गंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। किस GI टैग वाले उत्पादन को हाल ही में अपेडा द्वारा जून 2026 में असम से पहली बार दुबई निर्यात किया गया है? तो यह है तेजपुर की लीची को असम से दुबई निर्यात किया गया है। जून 2026 में नरेंद्र मोदी किसके 4,398 निरंतर दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये भारत रहा है। हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम ने इचाथ लाकेंडा इनकाग्रिटा नामक नई प्रजाति की खोज की है। यह क्या है? खोजी गई मछली की प्रजाति है। यह एक मछली की प्रजाति है। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और CM योगी आदित्यनाथ द्वारा किस केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से शुरू हो जाते हैं हमारी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। अब बारी स्टैटिक जीके की है, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भौगोलिक उपनामों में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सा जलडम मरुत मध्य भारत और श्रीलंका से अलग करता है? तो ये पाक जलडम मरुमस्थ है। संयुक्त राज्य शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यह है पेरिस, फ्रांस में। प्रतिवर्ष विश्व नेत्रदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 10 जून को मनाया जाता है नेत्रदान दिवस। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में एक कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, और अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, जो कि कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन और पेज के बायो में पिन किया गया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।